हेलो दोस्तों, मैं आयुष आपका अंकुरण अकेडमी पर स्वागत करता हूं। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे? इनकम बेस्ड परसेंटेज पर क्वेश्चन पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? परसेंटेज बेस्ड इनकम पर क्वेश्चन पढ़ रहे थे। उसमें कुछ क्वेश्चंस रह गए थे। कल कुछ टेक्निकल इश्यू हो गया था, जिसकी वजह से क्लास क्या हो गई थी, बीच में ही बंद करनी पड़ी थी। तो जो क्वेश्चन रह गए थे आज उनको अपन लोग कंप्लीट करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन जो आपकी स्लाइड पर है, उसमें बोला गया है कि ए की आय क्या है? ए की आय का 10%, बी की आय का 20%, बी की आय का कितना हो जाएगा? 20%। का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है। इसका 20%। सी की आय का कितना है? सी की आय का यहाँ 15% है और सी की आय जो है वो 20% है। कितना है? यहाँ पर 15 है और यहाँ पर 20 है। ए की आय का 10% किसके बराबर है? बी की आय के 15% के और सी की आय के 20% के। इस तरीके के क्वेश्चन में अपन लोग जानते हैं, हम लोग क्या करेंगे, ये इक्वल हैं। इक्वल की वजह से परसेंटेज साइन तो तीनों से ही कैंसिल हो जाएगा। परसेंटेज साइन क्या हो जाएगा? तीनों से कैंसिल हो जाएगा। ये नंबर्स भी क्या होंगे? कैंसिल हो जाएंगे। किससे कटेंगे? ये कट जाएंगे 5 की टेबल से। तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा? ये चीज़ 3 हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी। तो जो अपनी इक्वेशन है वो किस प्रकार से हो जाएगी? इस प्रकार से हो जाएगी। 2a 3b 4c कितना हो जाएगा? 2a = 3b = 4c। हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, ये पैटर्न जो होता है रेशियो में पूछा जाता है। अगर इनका हम लोगों को क्या निकालना हो? रेशियो निकालना है। इन नंबर्स का हम लोगों को क्या निकालना हो? रेशियो निकालना हो। तो एक मेथड होता है, हम लोगों को फाइंड करना है a रेशियो b रेशियो c। कैसे निकालेंगे अपन लोग? हम लोग क्या करेंगे, इन तीनों नंबर से डिवाइड होने वाला एक कॉमन नंबर लेंगे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एलसीएम बोलते हैं। यानी कि हम लोग क्या लेंगे? लासा लेंगे। लासा क्या आएगा हमारा? लासा आएगा 12। लासा क्या आएगा? 12 आएगा। एक ऐसा नंबर जो इन तीनों नंबर से डिवाइड होता हो, या तीनों नंबर से जिसमें भाग चला जाता है, वो नंबर क्या है? 12 है। तो हम क्या करेंगे, ए का अपन को वैल्यू निकालना होगा। तो ए के मल्टीपल में क्या है? ए के मल्टीप्लाई में क्या है? ए के मल्टीप्लाई में 2। तो 2 का जो डिवाइड है वो 12 में दे देंगे। 2 का भाग किस में देंगे? 12 में देंगे। तो ए का अपन को मालूम पड़ जाएगा कि ए का रेशियो क्या हो सकता है। ए का रेशियो क्या निकलेगा? 6 रेशियो। इसी तरीके से बी का निकालेंगे। बी का क्या निकलेगा? 12 में भाग दे के 4। और सी का क्या निकलेगा? सी का निकलेगा 3। सी का क्या निकलेगा? 3 निकलेगा। तो ये जो हो गया हम लोगों का, क्या हो गया? रेशियो हम लोगों ने फाइंड कर लिया। अब हम लोगों को दिया क्या गया? हम लोगों को दिया गया सी की इनकम, क्या दिया? इन तीनों की इनकम का सम दिया हुआ है। ये क्या है? इनकम का रेशियो निकालिए, यानी कि आय का अनुपात है। ये किसका अनुपात है? तीनों की आय का अनुपात हम लोगों ने निकाल लिया है। कुल आय हम लोगों को बताई गई है। तो यहाँ पे क्या दिख रही है? कुल आय कितनी हो जाएगी? 6x। क्या होता है? x क्यों लेते हैं अपन लोग? हम लोग जब यहाँ से रेशियो से हटाते हैं किसी नंबर को, अनुपात से हटाते हैं, तो एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है जिसका किस नंबर पे मल्टीप्लाई या डिवाइड दिया गया हो। तो क्या करेंगे अपन उसमें? इसको हटाने के लिए x का क्या कर देते हैं हम लोग? मल्टीप्लाई करेंगे। किसका मल्टीप्लाई करेंगे? x का। तो 6x 4x + 3x टोटल कितना हो जाएगा? ये 13x। 13x की वैल्यू क्या दी गई है? 13x की वैल्यू दी गई है हम लोगों को क्वेश्चन में 7800। यहाँ से हम लोग क्या फाइंड कर सकते हैं? यहाँ से फाइंड कर लेंगे। तो x की वैल्यू क्या आएगी? x की वैल्यू आ जाएगी हम लोगों की 600। x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 600 आ जाएगी। लेकिन हमसे तो पूछी क्या गई है? हमसे पूछी गई है b की आय, यानी कि ये a की आय हो गई, ये b की आय हो गई, ये c की हो गई। b की आय की वैल्यू क्या है? b की आय की वैल्यू है 4x। b की आय जो है, यानी कि b की इनकम कितनी है? 4x है। तो v की इनकम हम निकाल लेंगे। x की वैल्यू 600 है, 4 टाइम्स b की है। तो 4 × 600 से क्या निकल आएगा? b की आय निकल आएगी। b की आय कितनी निकली? b की आय निकली है 2400। कितनी निकली? 2400 रुपये। यानी b जो कमा रहा है वो कितने रुपए कमा रहा है? b कमा रहा है 2400 रुपये। ये हम लोगों का यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आता है। क्या आता है? ऑप्शन नंबर ए जो है वो पहले क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्लाइड में आता है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हम आपको ये बताएंगे कि अगर कभी नंबर्स दे दिए जाएं तो आप उन क्वेश्चंस को नंबर में न रखकर रेशियो में कन्वर्ट करके इन क्वेश्चंस को कितने आराम से सॉल्व कर सकते हैं।
उसमें दिया गया कि कोई एक व्यक्ति है जिसकी आय कितनी है, एक व्यक्ति है जिसकी आय है 13,500 रुपये। कितनी है? 13,500 रुपये। तो एक व्यक्ति है जिसकी इनकम कितनी है? 13,500 रुपये है। यहाँ से हम लोग क्या कर लेंगे, उसकी रेशियो ले लेंगे, किसका? इनकम का, एक्सपेंडिचर का और सेविंग का, यानी कि आय का, व्यय का और बचत का, तीनों का हम लोग क्या ले लेंगे? अनुपात ले लेंगे। कितनी है इनकम? इनकम बताई गई उसकी 13,500। इसके बाद उसने क्या बोला? इसके बाद वो बोल रहा है कि वो कितना रुपए खर्च करता है, खर्च है उसका 9,000। तो बचत कितनी रही होगी उसकी? इसमें से इसको माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे? इन दोनों को माइनस कर देंगे। जो वैल्यू इन दोनों को माइनस करने से आएगी वही तो उसकी क्या होगी? बचत होगी। वही क्या होगी? उसकी बचत होगी। कितनी आएगी? 4500 आएगी। कितनी आएगी? 4500 आएगी। कितनी आएगी? 4500 आएगी। यहाँ अब हम लोगों को क्या निकालना था? रेशियो निकालना था। तो 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। 45 की टेबल से ये तीनों नंबर कट जाएंगे। 45 एकम 45, 45 दूनी 90 और 45 ती 135। तो ये हम लोगों का क्या निकल आएगा? रेशियो निकल आएगा। फिर हमने बोला है आपसे, क्या बोला है? फिर हमने आप लोगों से ये बोला है कि कभी भी अगर नंबर ऐसा दिया हो और इनमें इंक्रीज डिक्रीज हो तो हमेशा क्या कर लेना चाहिए? अपन को रेशियो को सॉल्व करने के लिए इजी तौर पे 100 से मल्टीप्लाई कर लेना चाहिए। तो 100 से हम लोग क्या कर लेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। कितना आ जाएगा? 300 आ जाएगा, ये 200 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 100। ये क्या थी? इनकम थी। ये क्या था? एक्सपेंडिचर था। और ये क्या था? सेविंग थी। अब हम लोगों को बोला गया है कि इनकम कितना इंक्रीज हुई है? इनकम हुई है 14%, यानी इसका 14% कितना इंक्रीज हुआ होगा? 14% इंक्रीज हुई है। इसका अगर 14% निकालेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी? इसकी 14% निकालने से हम लोगों के पास वैल्यू आएगी 42। कितनी आएगी? 42 आएगी। इसमें कितना इंक्रीज हुआ है? इसमें जो इंक्रीज हुई है वैल्यू, वो इंक्रीज हुई 7%। अगर 200 का 7% हम लोग निकालेंगे तो वैल्यू कितनी आई होगी? 14। अब सेविंग कितनी बड़ी है? ये देखो इंक्रीज्ड वैल्यू निकाली, कितनी बड़ी है? 300 का 14% बढ़ी, यानी कि 42 रुपये बढ़ गई। जो आय थी वो कितनी रुपये बढ़ गई? 42 रुपये बढ़ गई। 300 थी, 300 में 42 और जोड़ देंगे तो हमको पता चल जाएगी कि बढ़ी हुई आय क्या आ जाएगी? 342 आ जाएगी। एक्सपेंडिचर कितना था? यानी कि जो खर्च किया है उसने वो कितना था? 200 रुपये था। उसमें 14 रुपये और बढ़ गए, यानी 14 रुपये उसने खर्च और बढ़ा दिया। तो अब कितना हो गया? ये 14 बढ़ गया, तो 214 उसने खर्च किए होंगे। इन दोनों का अगर अपन क्या निकाल लें? माइनस कर लेंगे तो हमको पता चल जाएगा सेविंग कितनी बड़ी होगी। सेविंग कितनी बड़ी होगी? 28 रुपीज़ सेविंग बड़ी होगी। अब वो बोल रहा है कि परसेंटेज में कितना चेंज हुआ होगा। पहले कितनी सेविंग थी? 100 थी। अब बढ़ी कितनी है? जो इंक्रीज्ड वैल्यू है, ये क्या है? बढ़ी हुई कीमत है। बढ़ी हुई कीमत कितनी थी? यानी कि चेंज निकालना है हम लोगों को किसमें? सेविंग में। सेविंग में परसेंटेज चेंज निकाल रहे हैं हम लोग। क्या निकाल रहे हैं? बचत का परसेंटेज चेंज निकाल रहे हैं। कितना होगा? 28 है। कितना है? 28 है। कितना बड़ा है? 28 बड़ा है। कितने में? 100 थी पहले। परसेंट निकालना आप लोग जानते हैं, मल्टीप्लाई 100 से करेंगे, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि आंसर जो आएगा वो आएगा अपन का 28%। कितना आएगा? 28% जो होगा हम लोगों का आंसर होगा, जो ऑप्शन नंबर ए है। क्या है? ऑप्शन नंबर ए है। अब हम लोग मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन? क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है, एक व्यक्ति की अपने मासिक वेतन का 40% भोजन पर, शेष का 1/3 परिवहन पर खर्च करता है। यदि वह प्रति माह 4500 रुपये बचाता है और भोजन और परिवहन पर खर्च के बाद जो शेष रुपये बचता है वो क्या है? आधे के बराबर है। यानी जो बच रहा है उसके पास रुपये, वो बची हुई रुपये के भी आधे के बराबर है। यानी क्वेश्चन आप समझना कैसा है? कोई भी आदमी होगा, हमने बोला था उसकी इनकम क्या रही होगी? स्टार्टिंग में उसकी इनकम रही होगी 100, यानी 100 अपने आप में कितनी परसेंट रहती है? 100% रहती है। अब वो बोल रहा है कि 40% उसने कहाँ खर्च कर दिया? 40% उसने क्या खर्च कर दिया? 40% उसने खर्च किया है भोजन पर। किस पे खर्च कर दिया उसने? जो 40% खर्च किया है वो किस पर खर्च किया है? भोजन पर खर्च किया। किस पर खर्च किया है? भोजन पर खर्च किया। तो बचे कितने रुपए होंगे इसके पास? 60 रुपये बचे होंगे। कितने रुपए बचे होंगे? 60 रुपये बचे होंगे। अब वो बोल रहा है कि 1/3 हिस्सा, यानी 1/3 हिस्सा कहाँ खर्च करता है? वो 1/3 हिस्सा खर्च कर देता है परिवहन पर। तो 1/3 निकालेंगे 60 का, 60 का 1/3 क्या हो जाएगा? 20 रुपये, यानी 20 रुपये वो खर्च कर रहा है किस पर? ट्रांसपोर्ट पर। किस पर खर्च कर रहा है? ट्रांसपोर्ट पर खर्च कर रहा है। ट्रांसपोर्ट पर खर्च कर रहा है। अब कितने बचे उसके पास? 40 बचे। कितने बचे उसके पास? 40 रुपये। लेकिन क्वेश्चन में क्या 40 की वैल्यू 4500 दी है?
नहीं, 40 की वैल्यू 4500 नहीं दी, उसमें बोला गया है कि बचे हुए रुपए का भी आधा कर दिया जाए। अगर इसका भी आधा कर दिया जाए यानी कि 20-20 कर दिया जाए तो उसके पास जो रुपए बचे हैं वो कितने हैं, 4500 हैं। कितने हैं, 4500 हैं। यहाँ से हम लोग क्या एक यूनिट की वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे? एक यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी हमारी 225। कितनी आ जाएगी, 225 आ जाएगी। हम लोगों को निकालना किसकी है, 100 यूनिट की निकालना है। 100 यूनिट की निकालने के लिए हम लोग क्या कर देंगे, एक यूनिट की कितनी है, 225 है, यानी इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 225 से और आंसर क्या आ जाएगा हम लोगों का 22500। ये हम लोगों का आंसर होगा। ये क्या है, हम लोगों की इनकम है, यानी कि जो किसकी, उस व्यक्ति की आय कितनी रही होगी, 22,500 जो है उस व्यक्ति की आय रही होगी। कितनी रही होगी, आय रही होगी। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों का, आज परसेंटेज पर जो भी इनकम बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं वो सारे कंप्लीट हो जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बोल रहा है कि राम जो है अपने आय का यानी अपनी वेतन का 14% क्या करता है, बचाता है, और श्याम क्या करता है, 22% बचाता है। और बोला गया क्वेश्चन में कि दोनों की ही आय क्या है, बराबर है। दोनों की आय क्या है, बराबर है। तो एक साइड हम लोग लिखेंगे राम और एक साइड लिखेंगे श्याम। क्या लिखेंगे, श्याम लिखेंगे। दोनों की आय बराबर है तो हम लोग दोनों की ही आय क्या कर लेंगे, 100 मान लेंगे। दोनों की आय क्या मान लेंगे, अपने 100 मान लेंगे। दोनों की आय बराबर बोली गई है क्वेश्चन में। फिर खर्च अभी बताया नहीं गया, उसमें बताया गया है, क्या बताया गया, सेविंग बताई गई है। सेविंग कितनी है दोनों की, एक की सेविंग है, राम जो है वो कितना बचाता है, राम बचाता है 14 रुपये, यानी खर्च कितना कर रहा होगा, 86 रुपये। श्याम कितना बचा रहा है, श्याम बचा रहा है 22 रुपये, यानी खर्च कितना कर रहा होगा, 78 रुपये। 78 रुपये यानी 78 रुपये वो क्या कर रहा होगा, खर्च कर रहा होगा। पर क्वेश्चन में तो बोला गया है वो 22 नहीं, वो कितना बचाता है, वो कितना खर्च कर रहा है, वो बचा रहा है 1540। कितना बचा रहा है, वो बचा रहा है 1540 रुपये, जो कितने टाइम से, जो इसका 22 का अगर 70 का गुणा कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, 1540 मिल जाएगा हम लोगों को। यानी एक यूनिट की वैल्यू क्या आ गई हम लोगों की, 70 आ गई। एक यूनिट की वैल्यू हम लोगों ने अगर 70 निकाली, अब कुछ भी पूछ लेता हम लोग कुछ भी निकाल लेते इसमें, लेकिन उसने पूछा क्या, उसने पूछा है कि राम कितना बचाता होगा, तो राम कितना बचा रहा होगा इसका अपन को एक यूनिट की वैल्यू पता है 70, यानी कि 70 गुना इसका कर देंगे तो हम लोगों का आंसर क्या आ जाएगा, 980 रुपये। राम की बचत क्या होगी, 980 रुपये होगी। इस क्वेश्चन में सिंपल सा कॉन्सेप्ट यही था। पहली लाइन जो उसने बोल दी थी हम लोगों को कि दोनों की आय क्या है, बराबर है, तो हम लोगों ने दोनों की आय बराबर मान के क्या किया है, एक की आय 100 मान ली, दूसरे की भी 100 मान ली। दोनों की बचत दे रखी थी तो बचत का वैल्यू एक की दी थी, एक की बचत की वैल्यू उसने दे दी थी, जिससे हम लोगों ने एक यूनिट की वैल्यू निकाल ली, और जब एक यूनिट की वैल्यू निकाल ली तो दूसरे की आराम से निकाल लेते। तो आप लोगों को ये क्लियर हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि ABC की एक्सपेंडिचर, यानी ABC का एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया हुआ है, यानी किसका दिया हुआ है, खर्च का रेशियो दिया हुआ है। तो ABC का खर्च का रेशियो दिया हुआ, क्या दिया हुआ है, ABC के खर्च का रेशियो दिया हुआ, कितना दिया हुआ है ABC के खर्च का रेशियो, ABC के खर्च का रेशियो दिया हुआ है 16:12:9, यानी कि 16:12:9 जो है वो ABC के खर्च का रेशियो दिया हुआ है, ABC के खर्च का रेशियो दिया हुआ है। और इसके बाद उसने क्या दिया, सेविंग परसेंट दिए। अगर पूछा जाए सेविंग परसेंट ऑफ किसकी, सेविंग परसेंट ऑफ ए। सेविंग परसेंट ऑफ ए क्या है, सेविंग परसेंट जो दी है उसने ए की कितनी दी है, 20% दी है, 20% दी है। कितनी दी है, 20%। ये क्वेश्चन बहुत मोस्ट क्वेश्चन, इसको इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू हम लोग जानते हैं क्या होता है, 1/5 होता है। और किसी भी चीज़ की अगर परसेंटेज निकाली जा रही है, सेविंग परसेंटेज ऑफ इनकम, यहाँ पे अपन लोगों को क्या बताया गया होगा कि ये जो होगी वो क्या होगी, ये होगी उसकी इनकम, क्योंकि सेविंग परसेंट निकाली गई है। तो ये क्या रहा होगा, उसका आय रही होगी, और ये क्या रही होगी, ये रही होगी उसकी सेविंग। तो यहाँ से क्या हम लोग उसका वो नहीं निकाल सकते क्या, कि उसने खर्च कितना किया, दोनों को माइनस करो तो उसने खर्च कितना किया है, इस फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग उसने खर्च किया है 4 यूनिट। 4 यूनिट उसका एक्सपेंशन है, कितना है, 4 यूनिट जो है उसका एक्सपेंडिचर है। 4 यूनिट क्या है, उसका एक्सपेंडिचर है। लेकिन क्वेश्चन में रेशियो क्या बोल रहा है, रेशियो बोल रहा है कि उसका 16 है।
तो क्या हम इसको 4 को 16 नहीं बना सकते? 4 का 16 कितने गुना है? 4 गुना है। तो मतलब 4 गुना है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस फ्रैक्शन में हम लोग क्या कर देंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे? 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या हो जाएगा? फ्रैक्शन हो जाएगा। ए के लिए फ्रैक्शन की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी 4/20, यानी कि जो इनकम निकलेगी ए की वो क्या हो जाएगी? 20। कितनी हो जाएगी? 20 हो जाएगी। तो ए की इनकम क्या हो जाएगी? 20 हो जाएगी। इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, सेविंग दी हुई है, किसकी सेविंग दी गई है? अब हम लोगों को दी गई है सेविंग, किसकी? बी की सेविंग दी गई है। बी की क्या दी गई है? सेविंग दी गई है। बी की सेविंग कितनी दी गई है? बी की सेविंग दी गई है 25%। बी की सेविंग कितनी दी गई है? 25%। अब फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है बी की? 25 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4। यहाँ पे भी ये क्या बताएगा? ये इनकम बताएगा और ये सेविंग बताएगा। दोनों का डिफरेंस लेंगे तो हम लोगों को क्या मालूम पड़ेगा? वो एक्सपेंडिचर मालूम पड़ेगा, यानी खर्च कितना हुआ है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में कितने टाइम्स है? क्वेश्चन में बोल रहा है कि 12 है, यहाँ 3 आया है। तो हम लोगों को जो रेशियो है उसी रेशियो में बनाना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखो तुम, एक्सपेंडिचर कितना बन गया है? 16 बन गया है। तो यहाँ पे 16 था, यहाँ 16 बना लिया। यहाँ पे 3 है पर यहाँ 12 है। कितने टाइम्स है? कितने गुना है? 4 गुना है। तो हम इसमें भी 4 का मल्टीप्लाई पूरा कर देंगे। तो रेशियो हमारा बन जाएगा 4/16। यहाँ से डिफरेंस कितना हो जाएगा? 12। 12 क्या हो जाएगा? डिफरेंस हो जाएगा। तो 12 जो हो गया वो निकाल लिया हम लोगों ने रेशियो के हिसाब से। इसमें इनकम कितनी हो गई? बी की इनकम जो हो गई, इनकम बी की जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? 16 हो जाएगी। इसी तरीके से अब हम दूसरा चीज़ निकालेंगे। तीसरा पॉइंट हम लोगों को निकालना क्या है? तीसरा निकालना है सी निकालना है। क्या निकालना है? सी में क्या बोला गया है? सी में बोला गया है 40% इंक्रीज़ हुआ है। कितना परसेंट इंक्रीज़ हुआ है? 40%। सॉरी, सेविंग कितनी है? 40% है इनकम की। तो सेविंग 40% होने का मतलब अगर इसकी हम लोग फ्रैक्शन वैल्यू निकालते तो क्या आती? 2/5 जो हो जाती है इसकी फ्रैक्शन वैल्यू हो जाती है। यहाँ डिफरेंस कितने का है? यहाँ भी डिफरेंस 3 का है, पर यहाँ 3 है और यहाँ कितना? 9 है। यहाँ 9 है, यहाँ 3 है। तो हम लोगों को यहाँ पे भी 9 बनाना पड़ेगा। इसको 9 बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। रेशियो हम लोग सेम कर रहे हैं ना, एक्सपेंडिचर का रेशियो सेम कर रहे हैं। यहाँ एक्सपेंडिचर 16 हो गया ना, यहाँ 16 हो गया। यहाँ 12 था, यहाँ 12 कर लिया। दोनों जगह ही 12 बना लिया। अब यहाँ पे भी 9 बना लेंगे। तो क्या कर देंगे हम? 3 से गुणा कर देंगे। तो 6 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 15। तो ये क्या है? इनकम है। ये क्या है? इनकम है। अगर हमसे अब जो पूछा है उसने क्वेश्चन, उसने पूछा है हमसे कि इन तीनों के इनकम का रेशियो क्या होगा। इनकम का रेशियो हम लोगों से पूछा गया। तो इनकम का रेशियो पूछा गया, ए रेशियो, बी रेशियो, सी का इनकम का रेशियो पूछा है। किसका पूछा है? इनकम का। तो यहाँ इनकम क्या है? 20। यहाँ इनकम क्या है? 16। और यहाँ पर इनकम क्या है? यहाँ पर इनकम है 15। तो ये इनकम का रेशियो निकल आया। ये किसका रेशियो निकल आया? ये निकल आया इनकम का रेशियो। अगर से हमसे पूछ लेता कि सेविंग का रेशियो क्या होगा, सेविंग का रेशियो क्या होगा, तो हम इसी में आराम से सेविंग का रेशियो भी निकाल देते। ए की सेविंग क्या है? 4। बी की क्या है? बी की भी 4 है। और सी की सेविंग क्या है? सी की सेविंग है 6। तो जो रेशियो निकलता है वो क्या निकलता? 2 रेशियो कितना? 3। ये निकल आता सेविंग का रेशियो। ये किसका रेशियो निकलता? ये निकलता सेविंग का रेशियो। इस प्रकार से अगर कोई भी क्वेश्चन हो, एक उसमें रेशियो दिया हो, दूसरा फ्रैक्शन दिया हो, मतलब परसेंटेज दिया हो, तो उनको सॉल्व करने के लिए हम लोगों को इस मेथड का यूज़ करना होगा। ये क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है, क्योंकि ये वैसे जो क्वेश्चन हमने आप लोगों को कराया ये मेंस का क्वेश्चन है। सीजीएल मेंस में ये क्वेश्चन आ चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि एक व्यक्ति के खर्च और बचत का अनुपात क्या है। एक व्यक्ति के खर्च और बचत का अनुपात है, खर्च यानी कि इनकम, रेशियो, एक्सपेंडिचर। यहाँ से हम लोग हमेशा ज़्यादातर क्वेश्चन रेशियो से इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि रेशियो से इन सबको करना क्या होगा? ईजी होगा। तो इसमें खुद रेशियो दे रखा है 3:2 दे रखा है। तो सेविंग तो आराम से निकालनी, कितनी होगी? 1 होगी, क्योंकि इनकम बराबर होता क्या है? इनकम बराबर होता है एक्सपेंडिचर प्लस का सेविंग, यानी कि व्यय, यानी कि जो आय होती है वो बचत और खर्च के जोड़ने से हम लोगों को क्या मिल जाती है? आय मिल जाती है। इसके बाद आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे। आगे बोल रहा है कि इनकम में इंक्रीज किया गया है और एक्सपेंडिचर में, यानी कि हम लोगों को अगर इंक्रीज किया ही गया है तो हम लोग क्या कर लेंगे? इसको परसेंट में इंक्रीज किया होगा तो 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। इसमें हम लोगों की क्या हो जाएगी? कैलकुलेशन ईजी हो जाती है। अब कितना इंक्रीज किया गया है? इंक्रीज किया गया है, इसमें इंक्रीज कितना किया गया है? इसमें इंक्रीज किया गया 20% का। कितने परसेंट का? 20% का। अगर 20% का इंक्रीज करेंगे तो 300 का 20% कितना निकलेगा? 300 का 20% होगा 60 रुपये। इंक्रीज कितना हुआ? 60 रुपये का इंक्रीज हुआ। इसमें कितना इंक्रीज हुआ? एक्सपेंडिचर में 10% का इंक्रीज हुआ है। कितना इंक्रीज हुआ है? 10% का इंक्रीज हुआ। 10% यानी कि
इसका 10% यानी 20, कितना 10% यानी 20। अब इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे तो हम लोगों को पता चल जाएगा कि सेविंग में कितना इंक्रीज हुआ होगा, यानी कि बचत में कितना इंक्रीज हुआ होगा। तो बचत में इंक्रीज हुआ है 40 और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। उसने परसेंटेज चेंज में पूछा है तो हम परसेंटेज चेंज निकाल लेंगे। पहले की बचत कितनी थी, 100 थी, बड़ी कितनी है 40 बड़ी है, पहले कितनी थी 100 थी, तो कितने प्रतिशत बढ़ गई है 40% बढ़ गई है। अब वहाँ पे हम लोगों को क्या नहीं करना है, हम लोगों को निकालना नहीं है, कभी निकालना नहीं है, ठीक है। क्या नहीं करना, निकालना बिल्कुल नहीं है। अगर वो 40 आ गया इंक्रीज में और यहाँ 100 है, सीधे समझ जाना क्या होगा, 40% होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, इस क्वेश्चन को हमने स्पेशली इसलिए डाला है क्योंकि इसमें काफ़ी फ्रैक्शन वैल्यू का यूज करना पड़ेगा। आप लोगों को फ्रैक्शन वैल्यू याद होनी चाहिए और एक कॉन्सेप्ट और कि किस तरीके से कैलकुलेशन इजी करते हैं, इसलिए स्पेशली हमने इस क्वेश्चन को आप लोगों के लिए डाला है। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि सोहेल अपनी आय का कितना खर्च कर रहा है, 87.5%, यानी 87.5% की वैल्यू क्या होती है। पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि 87.5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है। हम लोग जानते हैं किसकी वैल्यू 12.5% की कितनी होती है, 1/8 होती है। ये देखो कितने टाइम्स है, 7 गुना है, कितना टाइम्स है 7 गुना है, तो हम इसकी भी क्या हो जाएगी 7 गुना हो जाएगी, यानी कितनी आ जाएगी फ्रैक्शन वैल्यू आ जाएगी 7/8 आ जाएगी। कितना था, यानी ये इनकम हो जाएगी और ये क्या हो जाएगा एक्सपेंडिचर हो जाएगा। तो इनकम रेशियो एक्सपेंडिचर रेशियो से भी हम लोगों को पता चल जाएगी। इनकम कितनी रही होगी 8, एक्सपेंडिचर कितना रहा है 7 और सेविंग कितनी रही है 1। अब दूसरी चीज़ क्या बोली उसने बोली है कि इनकम जो है ना उसकी वो कितनी इंक्रीज हो रही है, इनकम इंक्रीज हो रही है 11.11%। अब क्या कोई बताएगा 11.11% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है 1/9। क्या यहाँ पर कोई 9 का मल्टीपल है, नहीं है, तो वैल्यू इंक्रीज हो रही है 9 के टर्म में। अगर हम फ्रैक्शन वैल्यू का यूज करेंगे तो डेसिमल में आंसर आने लगेगा। इससे अच्छा क्यों ना हम पहले पूरी इक्वेशन को 9 से ही मल्टीप्लाई कर लें। पूरी इक्वेशन को हम लोग क्या कर लेंगे 9 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। इसमें हम लोगों को डेसिमल में या फ्रैक्शन में वैल्यू नहीं ले जानी पड़ेगी। 9 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, ये 72, ये कितना हो जाएगा 63, ये क्या हो जाएगा 9। ये हम लोगों का रेशियो निकल आया। अब हम बोला गया है कि इसकी वैल्यू कितनी इंक्रीज हो गई 11.11% होगी, जिसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी 1/9, यानी 1 इंक्रीज हो गई है। पहले 9 थी, अब 1 इंक्रीज हो गई है, तो कितनी हो गई है 10/9 हो गई है। तो इस नंबर में हम लोग क्या कर देंगे 10/9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 10/9 से जब हम लोग 72 में मल्टीप्लाई करेंगे किसका 10/9 का, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, ये कितने बार जाएगा 8 बार जाएगा। तो यहाँ से वैल्यू आएगी हम लोगों की 80, कितनी आ जाएगी 80 वैल्यू आ जाएगी। दूसरा में क्या बोला गया, दूसरे में बोला गया है कि जो इंक्रीज हुआ है एक्सपेंडिचर में वो हुआ है 14.28%, 14.28%। तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/7, यानी पहले 7 थी अब 8 हो गई है। तो इसमें हम लोगों को क्या करना पड़ेगा 8/7 का गुणा कर देंगे। 8/7 का गुणा करने से ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 72, कितनी हो जाएगी 72 हो जाएगी। यहाँ से चेंज कितना आया 8 का चेंज आया, कितना आया 8, यानी सेविंग कितनी बढ़ गई 8। अगर वो ये पूछता कि पुरानी सेविंग जितनी थी और अब की सेविंग में कितने का इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है, तब हम बोलते कि कितने रुपये का इंक्रीज हुआ 1 का, कितने में 9 में। तब आंसर जो हम लोगों का आता वो क्या आता, इसका निकालते तो हम लोगों का आंसर आता तब 11.11%, कितना आता 11.11% आंसर आता। लेकिन उसने पूछा है कि अब जो इन सेविंग है वो अब की इनकम का कितना परसेंट है। तो अब की इनकम का सेविंग कितना परसेंट है, तो अब की सेविंग कितनी है 8 रुपये, अब की इनकम कितनी है 80 रुपये, यानी कि इंक्रीज़ होने के बाद तो कितना परसेंट हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी कितनी हो जाएगी 10% हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 10%। तो हमारा आंसर क्या होगा 10% जो होगा वो आंसर होगा, जो कि ऑप्शन क्या है डी ऑप्शन हम लोगों का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप लोगों के सामने स्क्रीन पर आ चुका होगा, उस क्वेश्चन में बोल रहा है कि रीना जो है वो अपनी आय का 20% बचाती है। कितना बचा रही है 20% बचा रही है। इफ़ हर एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाई 20%, ये भी इंक्रीज डिक्रीज वाला क्वेश्चन है, तो उसकी सेविंग में कितना चेंज आया है ये मालूम करना है हम लोगों को। क्या मालूम करना है, उसकी सेविंग में क्या चेंज आया है। अगर 20% इंक्रीज कर रही है तो 20% की हम लोग सबसे पहले लिखेंगे फ्रैक्शन वैल्यू। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/5 होती है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/5 होती है,
यहाँ से 5 इनकम हो जाएगी, खर्च कर रही थी ना वो, हाँ खर्च नहीं वो बचा रही थी, कितना बचा रही थी, 1 रुपये बचा रही थी, 5 रुपये थे जब उसके पास, तो खर्च कितने किए होंगे, 4 रुपये, बचाया कितना, 1। अब उसने बोला है कि इसमें क्या कर रहा है, इंक्रीज डिक्रीज है, तो हम इस रेशियो को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, ताकि इक्वेशन क्या हो जाए, छोटी तरीके से आराम से सॉल्व हो जाए। कितना हो गया, 500, 400 और 100। अब कहीं पे भी इंक्रीज डिक्रीज कराते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। इंक्रीज कर रहा है, वो बोल रहा है कि उसकी अगर एक्सपेंडिचर 20%, एक्सपेंडिचर यानी कि खर्चा उसका 20% इंक्रीज हो गया, तो खर्चा 20% इंक्रीज होने का मतलब क्या हो गया, 400 का 20% 80, 400 का 20% 80 रुपये, यानी कितना इंक्रीज हुआ है, 80 इंक्रीज हुआ है। कितना इंक्रीज हुआ है, 20% इंक्रीज हो गया है। कितना इंक्रीज हो गया है, 20% इंक्रीज हो गया है। और यहीं पे ये कितनी इंक्रीज हुई है, तो ये इंक्रीज हुई है उसकी 29%। कितनी इंक्रीज हुई है, 29% इंक्रीज हुआ है। तो इसका 29% निकालने कितना आ जाएगा, 145 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 145 आ जाएगा। जो इंक्रीज वैल्यू ऑफ इनकम और इंक्रीज वैल्यू ऑफ एक्सपेंडिचर, यानी कि आय की बढ़ी हुई कीमत और बचत खर्च की बढ़ी हुई कीमत का जो अंतर होता है, वही हम लोगों का क्या होता है, बचत में की गई इंक्रीजमेंट की वैल्यू होती है। यानी बचत में कितनी बढ़ोतरी हुई है वो मालूम पड़ जाती है। यहाँ कितना हुआ, 65। अब हम लोगों ने बताया था अगर पुरानी इनकम 100 रही हो और जो इंक्रीज वैल्यू निकलेगी, यानी कि उतने ही % का तो इंक्रीज हुआ होगा। अगर पुरानी बचत कितनी है हम लोगों की, 100 है, तो कितना आ जाएगा, 65% हम लोगों का आंसर आ जाएगा, जो कि इसका ऑप्शन बी है। अब हम लोग क्या करते हैं, पहुंच चुके हैं लास्ट क्वेश्चन में। अपने क्लास के इस लास्ट क्वेश्चन में हम लोग पहुंच चुके हैं। इसके बाद आपका जो टाइप 3 था, जो हमने कराया था, टाइप 3 था या टाइप 2 था याद नहीं है, जो भी हो, इसमें दिया हुआ है इनकम। एक आदमी की आय दी हुई है, कितनी दी हुई है, 8550। ये क्या है, आय है। फिर एक्सपेंडिचर कितना दिया हुआ है, एक्सपेंडिचर दिया हुआ है 5700। फिर इसके बाद सेविंग कितनी होगी, सेविंग बताएगा कोई, सेविंग आ जाएगी 0 5, और अगर यहाँ जाएगा ये तो कितना आ जाएगा 8 और 2, कितना हो जाएगा 2850 जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, इसकी सेविंग हो जाएगी। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, कैसे करेंगे, सबसे पहले तो 0 कैंसिल कर लो सबके। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसमें 19 से डिवाइड दे के देख लो। 19 से तीनों नंबर में डिवाइड जाएगा, ये जाएगा 30 टाइम्स, ये जाएगा 45 टाइम्स, और ये कितने बार चला जाएगा, ये जाएगा 15 टाइम्स। अगर हम इसको एक बार और 15 से भी डिवाइड दे सकते हैं, कितनी बार चला जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा। अब अगर इंक्रीज डिक्रीज किया गया तो हम इन सब में क्या कर लेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 100 से क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब कितना इंक्रीज़ किया गया है, पहले नंबर इनकम पर कितना इंक्रीज़ किया गया है, 19%, तो 300 का 19% कितना होगी, 57 होगा। 200 का 13% कितना होगा, 200 का अगर 13% पूछ रहा है वो, 200 का 13% पूछ रहा है कितना होगा, तो 200 का 13% होगा 26। अब सेविंग में कितना चेंज आया होगा, यहाँ से माइनस करके देख लो, सेविंग में कितना आया, 31 आया है। 31 रुपये की बढ़ोतरी हो गई किसमें, बचत में। पहले कितनी थी बचत, पहले थी 100, अब कितनी बढ़ गई है, 31 रुपये बढ़ गई है। अगर पहले 100 थी तो जितना बड़ी होगी उतना ही तो % रही होगी। तो सेविंग में कितना चेंज आया होगा, सेविंग में आया होगा 31% का चेंज आया होगा। कितने % का चेंज आया होगा, 31% का चेंज आया होगा। तो यहाँ हमारा इनकम बेस्ड क्वेश्चन जो थे वो क्या होते हैं, समाप्त होते हैं। कल हम लोग जो पढ़ेंगे, कल हम लोग इसमें एक नया टाइप पढ़ेंगे, और आप लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेशन है, आप लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेशन है। इन्फॉर्मेशन ये है कि 1 जुलाई 2021 से 1 जुलाई 2021 से आप लोगों के लिए एक नई क्लास चालू की जा रही है। नई क्लास काय की है, नई क्लास जो है वो है भूगोल की, यानी कि जियोग्राफी की, इंडियन जियोग्राफी जिसमें पढ़ाया जाएगा। एक नए टीचर हैं GS के HK सर, HK सर जो आप लोगों को क्या पढ़ाने वाले हैं, GS पढ़ाएंगे, और 1 तारीख से इनकी क्लास रेगुलर रहेगी। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जो सब्सक्राइब के बगल में जो घंटे का आइकन होता है ना, उसको दबा दीजिए, ताकि आप लोगों के पास जैसी वीडियो डले वैसे ही आप लोगों के पास क्या हो जाए, नोटिफिकेशन आ जाए। चलिए, तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू।